सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में सांख्यिकी चैप्टर कर रहे थे, तो सांख्यिकी जो चैप्टर था उसमें ऑलरेडी जितना भी मेन पॉइंट्स हो सकता था उसके एक्सरसाइज का डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। उसमें हम लोग पढ़े थे क्या कि जो भी आंकड़ा होता है उसको हम लोग 3 प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। एक जो होता है दंड आलेख। क्या होता है? जो सेकेंड पढ़े थे वो था बारंबारता बहुभुज। क्या था? और तीसरा था क्या? आयत चित्र। क्या था? तो हम लोग दंड आलेख के बारे में और बारंबारता बहुभुज के बारे में ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। अगर जो व्यक्ति नहीं देखा होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएगा, उसका आपका लिंक दिया हुआ रहेगा। ठीक है। और अभी हम लोग आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? आयत चित्र। क्या पढ़ने वाले हैं? जैसा कि तुम लोग को हम पहले ही बताए हैं कि दंड आलेख और आयत चित्र, दंड आलेख और की आयत चित्र में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। बस थोड़ा सा क्या है? जैसे कि तुम लोग को बताए थे कि जो दंड आलेख होता है, क्या होता है? दंड आलेख। तो दंड आलेख में क्या बताए थे कि जो भी ग्राफ बनाते हैं, जो भी क्या बनाते हैं, जो भी ग्राफ बनाते हैं, मतलब जो भी इसको ग्राफ इस प्रकार से बनाते हैं तो जितना इसके बीच का जगह छोड़ा जाता है बिल्कुल उतना ही जगह यहाँ छोड़ा जाता है। अरे बताए थे कि नहीं? छोड़ा जाता है। इसके बाद क्या होता है, और जितना इसका चौड़ाई होता है सेम चौड़ाई इसका होता है कि नहीं? चौड़ाई सेम होता है, लंबाई अलग अलग होता है लेकिन चौड़ाई सेम होता है। इतना पढ़ चुके थे हम लोग। लेकिन बारंबारता बहुभुज में हम लोग क्या किए थे? बारंबारता बहुभुज में हम लोग क्या किए थे? सबका बीच वाला पॉइंट लिए थे। कौन सा पॉइंट लिए थे? और सबको आपस में क्या कर दिए थे? मिला दिए। ये काम किए थे। अब आता है क्या हम लोग को? आयत चित्र। क्या आता है? तो आयत चित्र में ये जो चौड़ाई रहेगा ना, वो चौड़ाई अलग अलग हो सकता है। क्या हो सकता है? अलग अलग। क्या हो सकता है? अलग अलग। चौड़ाई सबका अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है। और उसका आयत का जो चौड़ाई होता है, क्या होता है? चौड़ाई। वो चौड़ाई क्या देखेंगे? तो चौड़ाई के लिए हम लोग देखते हैं क्या, जो आगे में दिया होता है वर्गखंड। क्या दिया होता है? वर्गखंड। उसके अनुसार से उसका चौड़ाई रहेगा। समझ में आ रहा है? और आयत की लंबाई जो है, आयत की क्या है? लंबाई। वो डिपेंड करेगा किस पर? तो देखो आयत की लंबाई कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूला में। इस जो आयत चित्र का जो लंबाई होगा वो हम लोग कैसे निकालते हैं? बारंबारता। क्या लिखते हैं? बटा वर्ग की चौड़ाई। किसकी चौड़ाई? वर्ग की चौड़ाई। किसका चौड़ाई? अब उन्हें न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई। न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग आयत चित्र का क्या निकालेंगे? लंबाई। आयत चित्र का क्या निकालेंगे? आयत चित्र का लंबाई। आयत चित्र का वो हम लोग कैसे निकालेंगे अभी तुरंत हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे? देखेंगे। ठीक है। बताओ यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाओगे तो ज्यादा क्लियर होगा क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। तो ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। इसमें तो जो आयत चित्र के ऊपर पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? प्रश्नावली कौन सा? 14.3। प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। देखो क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है क्या, एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या को एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। कह रहा है एक पार्क है। क्या है? तो पार्क में जानता है हर एक तरह का आयु के लोग जो होते हैं वहां क्या होते हैं? पहुंचते हैं। पहुंचता है कि नहीं? छोटा छोटा बच्चा ही पहुंचता है, बड़े बड़े भी लोग पहुंचते हैं, जो 15-16 साल का लड़का लोग रहता है वो लोग भी पहुंचता है। अरे है ना। तो उसका सर्वेक्षण किया गया। क्या किया गया कि 1 से 2 वर्ष का बच्चा, 1 से 2 वर्ष का वो कितना पहुंचा? 5 बच्चा। कितना पहुंचा? 5। इसके बाद 2 से 3 वर्ष की उम्र के कितना बच्चा? 3 बच्चा। कितना बच्चा? 3 बच्चा। 3 से 5 वर्ष के 6 बच्चा। और 5 से 7 वर्ष का कितना? 12 बच्चा वहां मिला। 7 से 10 वर्ष का 9 बच्चा। 10 से 15 वर्ष का कितना? 10। और 15 से 17 वर्ष का 4 मिला कि नहीं? अब बोला है क्या, ऊपर दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने का एक आयत चित्र खींचिए। मतलब ऊपर जो आंकड़ा दिया गया है उसका क्या खींचना है? आयत चित्र। क्या खींचना है? तो देखो समझते हैं। पहले हम लोग लिखते हैं क्या दिया गया? आयु। देखना सब ध्यान से यहाँ पर। आयु वर्षों में। आयु क्या में है? वर्षों में। इसके बाद क्या क्या दिया है? इसके बाद है बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या। कोई दिक्कत? देखो क्या क्या दिया है। कितना कितना है? पहला है 1 से 2, 1 से 2, फिर 2 से 3, 3 से 5,
5 से 7, इसके बाद 7 से 10, 7 से और फिर बताओ 10 से 15, 10 से इसके बाद 15 से 17, 15 से, यही है कि नहीं? तो देखो सबसे पहले तो ये देखना है कि हम लोग को पता कैसे काम करें। देखो एक एक चीज को डिस्कस करना है, ठीक है। ये 1 से 2 है, इसमें देख रहा है चौड़ाई सबका अलग अलग है। चौड़ाई सब क्या है? देखो तो कितना है, 1 से 2, 1 से कितना का अंतर, 1, कितना का अंतर? इसमें 2 से 3 कितना का अंतर, 1, 3 से 5 कितना, 2 का अंतर है कि नहीं? इसके बाद 5 से 7 का अंतर, 5 से 7 कितना, 2 का अंतर, 7 से 10 3 का, 10 से 15 5 का, और 15 से 17 कितना का, 2 का। तो देख रहा है चौड़ाई सबका अलग अलग है। चौड़ाई सब क्या है, यानी यही से पकड़ लेना है कि हम लोग का जो आयत चित्र बनेगा ना, उसमें चौड़ाई क्या होगा, अलग अलग। मतलब जिसका सेम है उसका सेम आएगा, और जिसका अलग है उसका क्या आएगा, अलग आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो ये 2 कॉलम तुम्हारा दिया हुआ था। बच्चों की संख्या क्या कहते बताना तो, 5 3 6 12 9 10 4, ठीक है, इतना था। ये 2 कॉलम ऑलरेडी दिया हुआ था। हम लोग को 2 कॉलम खुद से निकालना पड़ेगा। इसमें कितना कॉलम, 2 कॉलम, एक आयत की चौड़ाई और एक आयत की लंबाई, ठीक है। कितना चीज निकालना है, 2 चीज, क्योंकि जो भी हम लोग बनाएंगे तो एक क्या आएगा, उसका लंबाई आएगा, और एक इसका क्या आएगा, चौड़ाई। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? क्या निकालना है, 2 चीज निकालना है। कौन कौन सा, आयत की चौड़ाई और आयत की लंबाई। सब यहाँ देखेगा, कोई लिखेगा इधर पहले, ठीक है। क्या क्या निकालना, आयत की चौड़ाई और आयत की लंबाई। तो हम लोग पहले क्या निकाले, आयत की चौड़ाई या फिर आयत की लंबाई? क्या निकालेंगे, आयत की चौड़ाई। क्या निकालेंगे, क्यों? इसलिए कि देखो आयत की लंबाई निकालने में उसका चौड़ाई का जरूरत पड़ता है, मतलब उसका वर्ग का चौड़ाई का किसका पड़ता है। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं वर्ग की चौड़ाई। किसका निकालते हैं, देखना ध्यान से, वर्ग की चौड़ाई, वर्ग की क्या निकालते हैं। और इसके बाद एक निकालेंगे क्या, इसका निकालेंगे वर्ग की लंबाई। वर्ग की लंबाई मतलब जो आयत चित्र हम लोग बना रहे हैं उसका लंबाई, उसका क्या लंबाई। ये फार्मूला कहीं साइड में लिख लेना तुम लोग, ठीक है। इसको और छोटा हम थोड़ा कर दे रहे हैं क्योंकि जगह की कमी है। आयत की लंबाई, आयत चित्र, बताओ ये 2 कॉलम बन जाएगा, अरे बन जाएगा। कौन कौन सा कॉलम बनाना है, एक बनाना है वर्ग की चौड़ाई, एक बनाना है वर्ग की लंबाई। वर्ग की चौड़ाई और वर्ग की, देखो कैसे निकालते हैं, बिल्कुल इजी है। करा वर्ग की चौड़ाई, वर्ग की, तो क्या करते हैं, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। ऊपरी सीमा माइनस, मतलब इसका ऊपरी सीमा कितना, 2, कितना है, निम्न सीमा 1। हर एक वर्ग के लिखना, तो 2 में से 1 गया, कितना आएगा। यहाँ देखो 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, 1 आ गया। 5 में से 3 गया, और देखो 7 में से 5 गया, 10 में से 7 गया, 15 में से 10 गया, 5, 17 में से 15 गया। बताओ इसको निकालने में किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी? कैसे काम किए, ऊपरी सीमा को माइनस कर दिया, किससे, निम्न सीमा। हर एक वर्ग के लिए, हर एक किसके लिए, वर्ग के लिए। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अगला बोल रहा है वर्ग की लंबाई। वर्ग की लंबाई कैसे निकालते हैं, क्या बोल रहा है, बारंबारता। क्या बोल रहा है, बारंबारता, मतलब जो बच्चों की संख्या दिया हुआ है वो, ठीक है। तो बताओ वो कितना है, 5। कितना है, हर एक में फार्मूला रख रख करके यूज करना है, ठीक है। कितना वहां पे, 5। अभी नोट कोई नहीं करेगा, ठीक है, नहीं तो हम बीच में खड़ा करके पूछेंगे, जहां किसी को देख लिए नहीं देखते हुए या फिर नोट करते हुए। तब कितना है, बारंबारता कितना है, 5, ठीक है। अगले बोल रहा है क्या, वर्ग की चौड़ाई। क्या बोल रहा है, वर्ग की चौड़ाई, वर्ग का चौड़ाई कितना है, कितना, अब गुने कर रहा है न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई। न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई, तो एक पॉइंट नीचे ऐसे लिख लेना, न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई। न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई, तो बताओ न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई मतलब क्या हुआ कि वर्ग की चौड़ाई देखना है। क्या देखना है, वर्ग की चौड़ाई, और उसमें देखो सबसे कम कौन सा है, सबसे कम कौन सा है। तो ये हमारा हो गया वर्ग की चौड़ाई। क्या हो गया, वर्ग की चौड़ाई है कि नहीं। इसमें सबसे कम कितना है, कितना है, तो यहाँ से पता चल गया कि न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई कितना है, न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई निकाल लोगे। कैसे निकालना है,
अब देखो कह रहा है 5 बटा हो गया 1, फॉर्मूला देखा, बारंबारता कितना था 5, कह रहा वर्ग की चौड़ाई कितना है 1, और बोल रहा है न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई, कितना वर्ग की चौड़ाई, तो बताओ न्यूनतम वर्ग का चौड़ाई कितना है, तो 5 गुने 1 करेगा तो कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है फिर से फॉर्मूला लगा वही बारंबारता, क्या लगाना है, बारंबारता कितना 3 बटा, कह रहा है क्या वर्ग की चौड़ाई, इसका वर्ग का चौड़ाई कितना 1, और गुने न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई 1, कितना हो गया, कोई दिक्कत। अगला फिर से देखो क्या कर रहा है, बारंबारता कितना 6, वर्ग की चौड़ाई, किसकी चौड़ाई, वर्ग की चौड़ाई, इसमें देखो वर्ग की चौड़ाई 2, और न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई 1 है, तो बताओ 2 से 2 किया यानी कितना आ गया, कोई दिक्कत। अगला कह रहा है क्या, फिर से बताओ क्या होगा, बारंबारता कितना 12 बटा कितना 2 होगा ना, और गुने न्यूनतम कितना 1, कोई परेशानी, बताओ 2 से 2 छक यानी ये कितना आ गया, कैसे निकल रहा है, समझ आ रहा है। अगला बताओ इसमें कितना लिखेंगे 9, कितना लिखेंगे, अब बटा कितना 3 गुने 1, तो बताओ 3 से 3 किया यानी कितना आ गया 3। अगला बताओ इसमें कितना लिखेंगे 10 बटा 5 और गुने 1, 5 से 5 गुना यानी कितना आ गया 2, यहाँ हो जाएगा 4 बटा 2 गुने 1, 2 से 2 गुना ये कितना आ गया 2। बताओ किसी को कोई दिक्कत होगा इसमें, वर्ग का जो ये लंबाई है वो कैसे निकाल लेगा, लंबाई कैसे निकलेगा, चौड़ाई कैसे निकाल लेगा। अब हम लोग को बनाना है क्या, इसका बनाना है आयत चित्र बनाना, ठीक है। देखो कैसे बनाते हैं, एक अक्ष लेते हैं और एक कौन अक्ष लेते हैं, वाई अक्ष, ये हमारा हो गया एक अक्ष, कौन सा अक्ष, और ये अक्ष हो गया हमारा कौन सा, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से देखो उसमें जो पॉइंट है, जो क्या है पॉइंट है, मतलब कौन सा, आयु जो वर्षों में दिया गया है, आयु किस में दिया गया है, उसको एक अक्ष पे दिखा लो, कहाँ दिखा लो, एक अक्ष पे, कौन सा अक्ष पे, तो देखो हम लोग क्या किए, एक अक्ष की है, एक कौन अक्ष की वायु, ठीक है। तो एक अक्ष पे हम लोग रखेंगे किसका, आयु जो वर्षों में दिया गया उसको। तो देखे कहां से, 1 से लेकर कहां तक था 17 तक, तो यहाँ पर कर लिए 1 से लेकर कहां तक 17, कोई दिक्कत इसमें। इसके बाद आगे क्या है, पीछे लगा बोलो उसको, बगल में, हाँ रुका रही है। इसके बाद दूसरा जो इधर है आयत की लंबाई, देखो आयत की लंबाई कहां तक गया हुआ है, 6 तक, कहां तक गया हुआ है, तो कितना लिखे 7, कहां तक कर दिए। अब देखो कह रहा था 1 से 2 में देखो कितना है 5, और 1 से 2 यही है, इसमें लंबाई कितना होना चाहिए 5। अगला देखो 2 से 3, उसमें कितना होना चाहिए 3, तो 2 से 3 2 वाला तो यही है, और ये 3 वाला है, कहां तक जाना था, कहां तक 3 तक, तो बताओ 3 यही है, देखो तो इस जगह पे, तो ये हो गया 2 से 3, आगे देखो 3 से 5 में कितना 3 से 5 में, तो बताओ 3 से 5 देखो ये है कि नहीं, ये 3 था, ये कितना था 5, तो 3 से 5 में भी कितना बोला है 3, तो जस्ट एक सामने हो जाएगा बिल्कुल, अरे होगा कि नहीं। अगला देखो कह रहा है कितना 5 से 7 में कितना है 6, तो देखो 5 यहाँ दिख रहा है और 7 यहाँ दिख रहा है, कहां तक जाने बोला है 6 तक, तो 5 से 7, 5 उधर से ले आएंगे और ये 6 कुछ इस जगह पे है ना, और इधर से ही 5 से 7 लेकर के जाएंगे यहाँ तक, तो बताओ दोनों आपस में मिला देंगे इसे, ये हो गया कितना 5 से 7, आगे देखो कितना है 7 से 10, उसमें कितना 3, तो बताओ 7 से 10, ये हमारा हो गया 7 और ये हमारा हो गया कितना 10, तो इसमें कितना तक बोला है 3 तक, तो बताओ 3 कुछ इसके सामने आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं, तो दिख रहा है सबका चौड़ाई अलग अलग आ रहा है कि नहीं। अगला बताओ कितना है 10 से 15 में कितना 2, कितना है, तो बताओ 10 इस जगह पे है और 15 देखो इस जगह पे है ना, तो बताओ इसका चौड़ाई कुछ इतना हो जाएगा ना, अभी 2 बोला है तो 2 कुछ इस जगह पे ऐसे आएगा। अगला देखो 15 से 17 में भी 2 है, 15-17 में कितना है, तो ये 15 हो गया, कितना हो गया 17, इसमें बोला है कितना चौड़ाई 2, इसमें हो गया चौड़ाई 2। समझ में आया, कैसे कैसे बनाओ, समझ में आया। इधर जो एक अक्ष वाला है, कौन अक्ष वाला है, इसमें हम लोग क्या लिखे हैं आयु, क्या लिखे हैं, किसमें आयु जो है वो किसमें है, वर्षों में, कोई दिक्कत इसमें। और ये जो है ये क्या है, बताओ ये क्या है
वर्ग की लंबाई, वर्ग की लंबाई बच्चों की संख्या नहीं है, वर्ग की क्या है? बताओ समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? चलो नोट कर लो। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर किसमें? कह रहा है क्या, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम यादृच्छिक ले गए। एक स्थानीय टेलीफोन था, ठीक है, वहां रहने वाले व्यक्ति जो थे, वहां सभी लोग क्या आता है? टेलीफोन करने के लिए आता है, आता है कि नहीं? अब जब बात करने के लिए आता है तो वहां पर अपना नाम एंट्री करना पड़ता है। क्या एंट्री करना पड़ता है? तब जब नाम एंट्री किया, वहां से 100 नाम उठाया गया। कितना नाम उठाया गया? तो उसमें से देखा गया क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला का कितना अक्षर उसके नाम में आ रहा है, कितना नाम उसके अक्षर में कितना आ रहा है। जैसे किसी का नाम सोनू है, क्या नाम है? इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला कितना अक्षर? 1 2 3 4 अक्षर। कितना अक्षर? ऐसा ही करके लिखा गया। तो देखा क्या गया कि 1 से 4 अक्षर वाला 6 नाम मिला। कितना अक्षर वाला? 1 से 4 अक्षर वाले कितने नाम? 6। जैसे सोनू था, सोनू कितना अक्षर का था? 4। जैसे किसी का नाम होगा राम, क्या होगा? राम, तो 1 2 3 अक्षर का है। कितना अक्षर का? तो बोला है क्या 1 से 4 के बीच में जो 1 से 4 अक्षर के जो कितना है? 6 गो है। कितना है? 6 गो। मतलब ऐसा ऐसा 6 नाम मिला होगा। राम होगा, फिर और कुछ 3 अक्षर का नाम होगा, और 3 अक्षर का नाम क्या क्या होता है? बताओ, 1 से 3 अक्षर के बीच में और क्या क्या नाम हो सकता है? कोई सा नाम बताओ, बोलो। सीता 4 अक्षर के हो गए। SITA 4 अक्षर हो गए उसमें। राम के जैसा ही नाम बताओ। नहीं आता किसी को? नहीं किसी को बताया? सोच करके बताना, ठीक है? राज, हाँ राज हो सकता है। इसी तरह से और बहुत सारा होगा, कुछ होगा, क्या है ना। अब कह रहा है क्या 1 से 4 के बीच में 6 नाम, 4 से 6 के बीच में 30 नाम, 4 अक्षर से लेकर 6 अक्षर के बीच में कितना नाम है? और 6 से 8 के बीच में कितना? 44, 8 से 12 में 16, और 12 से 20 में 4। ठीक है, तो ये 2 कॉलम दिया हुआ था। तुम लोग को बताए थे पिछले क्लास में ही कि जैसा ही 2 चीज दिया हुआ है, तो जब भी हम लोग को आयत चित्र बनाया जाता है, हम लोग 2 चीज हम लोग खुद से निकालते हैं। कितना चीज? 2 चीज। पहला क्या निकालते हैं? वर्ग की चौड़ाई। क्या निकालते हैं? वर्ग की चौड़ाई। देखना ध्यान से यहाँ पे, वर्ग की चौड़ाई। आयत चित्र बनाने के लिए ये दोनों चीज जरूरी होता है, वर्ग की चौड़ाई और वर्ग की लंबाई। वर्ग की चौड़ाई और वर्ग की चौड़ाई निकालना बिल्कुल आसान है कि नहीं? क्या काम करते हैं? ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। ऊपरी सीमा माइनस, बताओ ऊपरी सीमा कितना है? 4। निम्न सीमा 1। 4 में से 1 गया 6, 6 में से 4 गया कितना? 8 में से 6 गया 2, 12 में से 8 गया 4, और 20 में से 12 गया 8। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? आया समझ में? अगला क्या काम करते हैं? न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई निकालते हैं। कौन वर्ग की चौड़ाई? न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई। देखो यहां से लिखते हैं न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई। बताओ इसमें देख करके बताओ, न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई कितना है? कितना है? न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई मतलब इसमें सबसे कम कौन सा है? 2। तो न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई हो गया 2, है कि नहीं? अगला बोल रहा है क्या? वर्ग की लंबाई। वर्ग की लंबाई कैसे निकालते हैं? बारंबारता। कैसे निकालते हैं? बारंबारता। बताओ बारंबारता कितना है इसका? 3, 6। कितना है? 6 है। कितना है? और बटा वर्ग की चौड़ाई। वर्ग की चौड़ाई कितना? 3, और गुने कहता है क्या? न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई। न्यूनतम वर्ग की तो कितना है? 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताओ 3 से 3 दूना यानी 2 दूना कितना है? कोई दिक्कत है? अगला बोल रहा है क्या? फिर से बारंबारता कितना है? 30। कितना है? वर्ग की चौड़ाई 2, और फिर गुने न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई हो कितना है? 2। ये 2 से 2 कट गया, कितना बच गया? 30। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है? फिर से वही काम करो। कितना है? 44। कितना है? इसके बाद इसका वर्ग की चौड़ाई 2 और न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई 2, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, अगला बोल रहा है फिर से बारंबारता कितना? 16। कितना? फिर वर्ग की चौड़ाई कितना? 4, और न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई कितना है? 2। 4 से 4 चौके 16, यानी 4 दूना 8। कोई परेशानी? अगला फिर से देखो वही वर्ग की चौड़ाई कितना है? मतलब बारंबारता कितना है? 4।
कितना है? वर्ग की चौड़ाई 8 और न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई 2। बता यहाँ 4 गुना और ये 2 से ये 2 कट गया, कितना बार में? 1 बार में। कितना बार में? तो आ गया 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो क्या काम करते हैं हम लोग, आयत चित्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयत चित्र बना लेते हैं। ये हो गया हमारा x अक्ष और ये हो गया हमारा कौन सा? y। अब बताओ x वाला में क्या रखते हैं? वो वाला वर्णमाला के अक्षरों की संख्या। तो कहां तक दिया गया? 20 तक। कहां तक दिया गया? तो छोटा छोटा करके हम लोग उसको कितने पार्ट में बांटते हैं? 20 पार्ट में। देखो यहाँ पर 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, इतना तक हम लोग बना लिए। कोई दिक्कत? 20 तक कर लिए। अब देखो ये लंबाई कहां तक गया हुआ है? 44 तक। कितना तक? तो 44 तक लेना संभव नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? 5-5 का ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? तो बताओ 5-5 का ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 5 10 15 हो गया, 20 हो जाएगा, 25 30 35 40 45। चलो यहाँ से, ठीक है। यहां तक हो गया। अब देखो क्या कह रहा है? 1 से 4, 1 से 4 में कितना है? 4। 1 से 4 में 4। तो बताओ कहां दिखा है? 1 दिख रहा है ये। तो 5 कहां आएगा? 4 से हल्का नीचे आएगा ना। 5 से हल्का 1 से कहां तक बोला है? 4 तक। तो देखो 1 वाला और ये यहाँ से कितना हो गया? 4। 1 से 4 में कितना आ गया? 1 आया समझ में। अगला कह रहा है 4 से 6 में कितना? 30। 4 से 6 में, तो बताओ 4 से और 6, देखो 6 ये वाला है और कहां तक बोला है? 30 तक। 30 देखो यही ना सामने है। और 4 से 6 मतलब ये हो गया 4 से तुम्हारा कितना? 6। समझ आया? अगला बोल रहा है क्या? 6 से 8, 6 से में कितना? 44। 6 से 8 में ये 6 तुम्हारा, ये कितना हो गया? 8। ये कहां तक जाने बोला है? 44 तक। 44 कितना होगा? 45 से हल्का नीचे आएगा। आएगा कि नहीं? कितना? 6 से 8, 6 से ऊपर चल गया है। वो तुम लोग ग्राफ कॉपी में देख लेना, ठीक है। समझ लो कि केवल कहां तक है? 44 तक। ठीक है। अगला बोल रहा है 8 से 12, 8 से 12 उसमें कितना है? 8। 8 से 12 में कितना है? ये 8 हो गया और ये कितना हो गया? 12। ये हो जाएगा 8, मतलब 10 से हल्का कहां जाएगा? नीचे। अगर कुछ पे अब अगला बोल रहा है कितना? 12 से 20। 12 से 20 कितना? 1। 12 से 20 में, तो बताओ 12 से 20 मतलब यहां से लेकर के बिल्कुल 1 आएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा ना। इतना आएगा। बारह से 20 में कितना है? 1। तो देखो लगभग हम मान लें कि 1 कहां, तुम लोग ग्राफ को देखा बिल्कुल साफ साफ दिखे हुआ है, तो बिल्कुल छोटा सा दिखेगा 12 से लेकर कहां तक? 20। अरे समझ में आ रहा है? ये जो नीचे लिखे हैं, हम क्या लिखे हैं? वर्णमाला के अक्षरों की संख्या। वर्णमाला के अक्षरों की संख्या। और वाई अक्ष में क्या लिखा हुआ है? लंबाई। हाँ, वर्णमाला में अक्षरों की संख्या। और इधर हो गया हमारा वर्ग की लंबाई। आज हम लोग यहीं पर क्या करते हैं? लास्ट करते हैं। और अगला दिन हम लोग क्या काम करेंगे? तुम लोग जो माध्य माध्यक बहुलक पढ़ाए हैं, माध्य माध्यक क्या पढ़ाए हैं? अगला उसमें टोटल माध्य माध्यक बहुलक ही है। तो अगला क्लास में जो है ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो दैट्स इट।